दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में अभी अभी बिहार कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें टोटल 18 चीज़ों के ऊपर निर्णय ले लिया गया है, यानी कि मुहर लग गया है। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताते हैं कि वो कौन से 18 चीज़ है जिस पर स्वीकृति मिली है कैबिनेट की तरफ से। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर पटना में दिनांक 13 मई 2026 बुधवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे से मंत्री परिषद की बैठक की कार्यवाही हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। निम्नलिखित निर्णय लिए गए, यानी कि नीचे जो बताया जा रहा है वो सारे के सारे चीजों के बारे में निर्णय ले लिया गया है। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर वाणिज्य कर विभाग। इसमें बताया गया है कि एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है वेट मिस, ठीक है। इसके लिए बताया गया है कि अगले एक वर्ष 23/8/2025 से लेकर 22/8/2025 तक मेसर्स टीसीएस द्वारा वार्षिक रख रखाव के नवीनीकरण के लिए बेल्ट्रॉन के प्रस्ताव पर नामांकन के आधार पर मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस को कुल देय राशि यहाँ पर बताया गया कि 1,41,80,414 रुपया मात्र एवं इस पर बेल्ट्रॉन को देय मार्जिन एवं कर की राशि की स्वीकृति के संबंध में। उसके बाद फिर अगला जो पॉइंट है जिसको स्वीकृति मिली है वह है दोस्तों वित्त विभाग की ओर से। सबसे पहले देखिए यहाँ पर वित्त विभाग में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 26 से 27 में राज्य सरकार द्वारा कुल 64,141,28,20,000 रुपये बाजार ऋण सहित क्या कहते हैं 72,901,30,97,000 के ऋण उगाही की स्वीकृति यहाँ पर दी जा चुकी है। उसके बाद फिर देखेंगे नेक्स्ट तीसरा जो पॉइंट है वो भी वित्त विभाग से है। तो इसमें बताया गया है कि षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों पेंशन भोगियों परिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1/1/2026 के प्रभाव से 257% के स्थान पर 262% महंगाई भत्ता राहत का भुगतान एवं तत्संबंधी संकल्प प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में। तो दोस्तों यहाँ पर जो सरकारी सेवक हैं, ठीक है, उनके लिए बड़ी खबर सामने आ रही है पेंशन को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो है षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में जो वृद्धि की बात की गई थी तो इसी को लेकर जैसे कि 257% मिल रहा था तो अब उसके जगह पर 262%, यानी कि इस तरीके से देख सकते हैं तो 3 2 5 यानी कि 5% का यहाँ पर इजाफा बताया जा रहा है, यानी कि बढ़ोतरी वो 1/1/2026 के प्रभाव से यहाँ पर किया जाएगा। तो ये तमाम सरकारी लोगों के लिए काफी खुशखबरी वाली बात होगी। उसके बाद दोस्तों आगे वित्त विभाग की ओर से फिर है कि पंचम केंद्रीय वेतनमान वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, यहां पर देखेंगे दोस्तों इसमें जो बताया गया वो है केंद्रीय वेतनमान, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो यहां पर बताया गया कि पंचम केंद्रीय वेतनमान में जो राज्य सरकार के सरकारी सेवक है इनमें जो पेंशन भोगियों परिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1/1/2026 के प्रभाव से 474 के स्थान पर 483% महंगाई भत्ता राहत का भुगतान एवं तत्संबंधी संकल्प प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो राज्य सरकार के अंतर्गत जो सरकारी सेवक हैं या फिर पेंशन भोगी हैं उनके या फिर पारिवारिक पेंशन भोगी उनको 1/1/2026 के प्रभाव से जो है पहले 474 अब इनके स्थान पर 483, यानी कि दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर यह भी महंगाई भत्ता जो है बढ़ता हुआ आपके लिए नजर आ रहा है। उसके बाद फिर चलते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या चीज बताया गया है इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आप लोग एक बार वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि तमाम लोगों को इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिल सके। सबसे उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जो पांचवा चीज है वित्त विभाग की ओर से सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से 58% के स्थान पर
60% महंगाई भत्ता राहत का भुगतान एवं तत्संबंधी संकल्प प्रारूप की स्वीकृति। यानी कि दोस्तों यहाँ भी वित्त विभाग की ओर से राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए 58% की जगह आप 60, यानी कि दोस्तों इसमें भी आपको 2% बढ़ा दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, गृह विभाग की ओर से है, तो गृह विभाग में है अपराध एवं सांप्रदायिक रूप से अत्यंत संवेदनशील राज्य के 5 जिलों यथा पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान जिला में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुल 5 पदों के सृजन। यानी कि दोस्तों अब ये 5 जिलों में पुलिस अधीक्षक के जो है कुल 5 पद को नियुक्त किया गया, अब इसमें बहाली की जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वित्त विभाग के बारे में बताया कि बिहार नगर पालिका योजना सेवा संवरण के लिए वेतन संरचना की स्वीकृति। यानी कि दोस्तों जो नगर पालिका योजना के अंतर्गत वेतन है इनकी संरचना, इसको स्वीकृति दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो उद्योग विभाग है इससे संबंधित जो जानकारी है वो बताया गया। अगर इसे आप पढ़ना चाहते हैं तो बिला आसानी आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आपके काम की चीज़ है आगे उसको भी हम समझाने की कोशिश करते हैं ताकि और भी आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। वीडियो को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी मिल सके। उसके बाद दोस्तों देखेंगे आगे है उच्च शिक्षा विभाग, ठीक है। उनसे पहले है उद्योग विभाग। तो उद्योग विभाग के संकल्प संख्या बताया गया है कि 3223 जो कि 26/8/25 द्वारा निर्गत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज BIIPP 2025 तथा संकल्प ज्ञापांक इतना बताया गया है। निर्गत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में संशोधन और इसमें स्वीकृति मिल गई है। उसके बाद फिर आगे आपको मैं बताते चलूं कि उच्च शिक्षा विभाग में बताया गया है कि राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 2025 से 30 का चतुर्थ निश्चय उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय रहित अवशेष 2 प्रखंडों यानी पश्चिमी चंपारण जिले के पिपरासी एवं भिथा तथा मुंगेर जिला अंतर्गत टेटिया बम्बर प्रखंड में जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक अतिरिक्त डिग्री महाविद्यालय अर्थात कुल 3 डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना और नामकरण संकल्प संख्या 633 दिनांक 30/4/2026 से स्थापित 208 महाविद्यालयों के नामकरण संबंधी कंडिका के परिमार्जन सहित महाविद्यालयों को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले राज्य के विश्वविद्यालयों के अंगीभूत इकाई के रूप में मान्यता। उसके बाद महाविद्यालयों के औपबंधिक संचालन, प्रति महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के 44 पदों के हिसाब से कुल 32 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी जैसे उर्दू की मांग की जा रही थी, अभी जैसे प्रखंडों के अंदर जो डिग्री महाविद्यालय खोला जाएगा इसको लेकर, तो इसमें उर्दू का मांग काफी उठ रहा था, लेकिन इस कैबिनेट में जो है वो उर्दू का मामला हल होते हुए नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत है, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से ही है, इसे अगर आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल आसानी से आप पढ़कर समझ सकते हैं। उसके बाद जो जो मेन चीज़ है, मेन पॉइंट है, उसे आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको हर चीज़ आसान तरीके से समझ में आ जाए। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ी गमगीन खबर है कि मोहम्मद इरशाद अंसारी जो तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान भोजपुर आरा पति निलंबित के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता एवं गबन करने के संबंधी आरोप प्रमाणित पाए जाने के फलस्वरूप सेवा से बर्खास्त करने जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निहरता होगी की विनिश्चित शास्ति पर मंत्री परिषद की स्वीकृति। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो मोहम्मद इरशाद अंसारी है जो तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भोजपुर आरा यहाँ से, तो इनके निलंबित के विरुद्ध जो है इनको बर्खास्त करने से संबंधित जो जानकारी है वो यहाँ पर बता दी गई है। उसके बाद दोस्तों आगे चलेंगे, जो 16वां है वो परिवहन विभाग से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना का गठन एवं उसके क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए
कुल अनुमानित व्यय यहाँ पर 1 अरब 10 करोड़ मात्र की स्वीकृति दी जा चुकी है। उसके बाद दोस्तों जो 18वां पॉइंट है वो है परिवहन विभाग की तरफ से। तो परिवहन विभाग में कहा गया है कि बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026, यानी कि दोस्तों जो इलेक्ट्रिक वाहन है खास करके जो बिहार के अंदर चल रहा है, इनकी जो नियमावली है इसमें संशोधन नीति 2026 बन चुकी है, इनके ऊपर स्वीकृति दी जा चुकी है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। कह रहा कि राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, पारिस्थितिकी तंत्र कौशल विकास एवं नवाचार को सुदृढ़ करने हेतु ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क, ठीक है, GFTN सिंगापुर को बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2024 के नियम संख्या 131 तो के तहत नामांकन के आधार पर चयन तथा द आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कुल राशि 209 करोड़ मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। तो दोस्तों अगर मिला जुला कर हम देखें तो जो वित्त विभाग से संबंधित खबर थी वो भी तमाम लोगों के लिए जो सरकारी सेवक है बहुत अच्छी खबर बताई जा रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो मामला यहाँ पर चला था उनको लेकर के उर्दू की सीटें दी जाए, इनके बारे में कुछ इसमें चर्चा नहीं किया गया है। अब देखने वाली बात है कि अब आगे आगामी क्या होता है। फिलहाल इसी तरह की पल पल की खबर और अपडेट पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करके रखें ताकि आपको पल पल की खबर और अपडेट एनी टाइम हमा वक्त मिलती रहे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।